हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राकेश प्रजापति, हवलदार अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज बहानपुर से। अभी मूल्यांकन चल रहा था, इस वजह से थोड़े दिन क्लास ऑनलाइन नहीं हो पाई थी। आज से फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज कराई थी, उस त्रिकोणमिति की अगली एक्सरसाइज का 9.3 का पहला और दूसरा सवाल करा दिया था। आज हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, तीसरा सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। आपने देखा हो पार्क वगैरह में फिसलने वाली पट्टी लगी होती है, वो लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक तो वो बनाना चाह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई है, मतलब जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर रखना चाह रहा है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना चाह रहा है। भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना चाह रहा है। देखिए, मैं इसका फिगर तुरंत ही बता दे रहा हूँ आपको। देखो, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 1.5 मीटर, और भूमि के साथ कितना कोण हो गया, 30। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अगला देखिए आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई के, मतलब 5 साल से बच्चों के लिए तो 1.5 मीटर ऊंचा, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा नहीं चढ़ सकते बच्चे। ठीक है, और ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई का, जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री। ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो गई 3 मीटर, कोण कितना हो गया, 60। ठीक है, दोबारा देख लो। पहला चित्र में क्या था, पहले चित्र में ऊंचाई थी 1.5 मीटर, कोण था 30 डिग्री। दूसरे चित्र में ऊंचाई हो गई 3 मीटर, कोण हो गया 60 डिग्री। हमें दोनों ही स्थितियों में ये निकालनी है, ये तो होती है फिसलन पट्टी, ये निकालनी है दोनों ही स्थितियों में। तो पहले वाला चित्र देख लो, थीटा दिया है, लंब कर्ण, तो लंब और कर्ण के बीच में लाल बटे कक्का से देखो क्या होता है, साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन। तो हमने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। देखिए, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, क्या होता था, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। देखो, लंब हो गया आपका ए बी, लंब कौन सा हो गया, ए बी, और कर्ण कौन सा हो गया, ए सी। तो हमारा क्या आ गया, देखो, साइन 30 डिग्री बराबर, कोण कितना था, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी, 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 होता था। और ऊंचाई ए बी कितनी दे रखी है, 1.5। ए सी का मान ज्ञात करना है, तिरछी गुणा कर लेंगे, 2 और 1.5 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो यानी कि जो फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई, वो इसकी जो लंबाई आ गई वो कितनी हो गई, 3 मीटर आ गई। ऐसे ही हम दूसरा वाला चित्र कर लेंगे। दूसरा वाला चित्र कौन सा, दूसरा वाला ये हो गया, देखो पी क्यू आर में ये कर्ण हो गया, हमें फिर कर्ण चाहिए तो फिर से वही लगा देंगे साइन थीटा वाला। तो लेकिन अब की बार कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्या लगेगा फार्मूला, साइन 60 बराबर पी क्यू बटे पी आर, लंब बटे कर्ण। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और ये कितना दे रखा है, 3। तिरछी गुणा कर दें, देख लो, √3/2, 3, और पी आर ज्ञात करना है। तो पी आर की तो 3 से गुणा हो गई, और 3 दूनी 6, तो पी आर बराबर कितना हो गया, 3 गुणा 2 बटे √3। √3 से 3 काट देंगे, √3 आ जाएगा। चाहे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, कैसे भी कर सकते हो उसे। तो जब ये काट देंगे तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर। यानी कि इसकी लंबाई तो आ गई 3 मीटर, और इस वाले की लंबाई कितनी आ गई, 2√3 मीटर। तो पहले का उत्तर कितना हो गया, 3 मीटर, और दूसरे का उत्तर कितना हो गया, 2√3 मीटर। ठीक है, ये कौन सा सवाल आपका हो गया, तीसरा सवाल। अब हम आपकी ओर बढ़ते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, पाद का मतलब नीचे वाला पॉइंट होता है, अभी समझाएंगे चित्र से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा है, एक ये मीनार हो गई, ये मीनार हो गई,
ठीक है। पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु हो गया, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु है, इससे ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कहना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये एच ज्ञात करना है। तो मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई एच है, माना मीनार की ऊंचाई एच है, ये कोण दे रखा है, अब की बार ये दे रखा है, ये निकालना है। यानी लंब आधार, और लंब और आधार और कोण में 3 में संबंध कौन होता है? tan। तो हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे त्रिभुज ABC में? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब तो कौन सा हो गया हमारा? AB। लंब कौन सा हो गया? AB। और आधार कौन सा हो गया? BC। तो AB बटे BC, AB बटे BC, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, 1/√3। AB का मान कितना है? H, और ये दे रखा है 30। तिरछी गुणा कर लेंगे, देखो फिर से तिरछी गुणा कर लेंगे, कर लीजिए। तो H की गुणा हो जाएगी √3 से, तो H गुणा √3 बराबर 30 हो जाएगा। हमने एक स्टेप कम कर दिया है, √3 को यहाँ नीचे ले आएंगे, कोई बात नहीं, एक ही बात हो जाएगी। √3 नीचे ले आए, 30 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10, 3 × 10। √3 से ऐसे काट देंगे, तो 3 से √3 काटेंगे तो √3 आ जाएगा ऊपर। तो कितना आ गया? 10√3, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 10√3, ठीक है। तो ये हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 10√3। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5वां सवाल करिएगा, थोड़ा आसानी है। छठा सवाल कराते हैं अब, ठीक है। छठा क्या दे रखा है देखिए, छठा सवाल ये है, 1.5 मीटर ऊंचा लंबा एक लड़का 30 मीटर के भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो भाई, 30 मीटर का ये भवन है, 30 मीटर का क्या है? भवन है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं? खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आँख के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी ओर दूर चलकर गया। देखो दोबारा समझो, क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, एक लड़का था 1.5 मीटर लंबा, ठीक है, एक भवन के सामने खड़ा था, ये भवन हो गया, ठीक है। इससे इधर की ओर गया, कोण जो पहले 30 डिग्री बनना था, उस 30 डिग्री की जगह कहना है कोण 60 डिग्री बन जाता है। कितना डिग्री बन जाता है? 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो कहना है ये कितनी दूरी गया, कितनी दूरी गया, यानी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी, ये ठीक है भाई, समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ भाई, जब ये लड़का इतनी लंबाई का है तो ये भी दूरी समान होगी, ये भी दूरी समान होगी। भवन की लंबाई, भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, ये टोटल हो गई 30 मीटर। कितनी हो गई? 30 मीटर। ये 1.5 मीटर निकाल देंगे, जब 30 में से 1.5 मीटर निकाल देंगे तो ये 28.5 रह जाएगी। दोबारा देख लो, जब 30 में से ये 1.5 निकाल देंगे तो कितनी रह जाएगी? 28.5। इसका नाम रख दिया, देखो ABCD, ठीक है, EF, ये दूरी x मान ली और ये दूरी y मान ली। एक बार दोबारा से देख लो, ये 1.5 होंगी, ये भी 1.5 होगी, ये भी 1.5 होगी, ये भी 1.5 होगी, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। देखिए क्या लिखा है, माना AB एक लड़का है तथा CD एक भवन है था। AB लड़का था, CD भवन था, ठीक है। माना AB एक लड़का है, CD भवन है। माना AF बराबर y है तथा EF बराबर x है, EF बराबर x है तथा कोण DAE, देखो DAE कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और DFE कितना है? 60 डिग्री। DAE 30 डिग्री है और DFE कितना है? 60 डिग्री है। अच्छा आप त्रिभुज में देखो, त्रिभुज FED में इसमें देखो हमें ये वैल्यू निकालने, ये निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? tan 60
कैसे tan ही क्यों लगाया? क्योंकि लंब और आधार में जो संबंध बताता है वो tan में ही बताता है। तो क्या लगाया हमने? tan 60 बराबर लंब कौन सा था? ED, और आधार कौन सा है? EF। लंब बटे आधार, tan 60 का मान कितना होता है? √3। लंब कितना था? 28.5 बटे EF का मान कितना मान लिया? x। तो 28.5 बटे x, तिरछी गुणा कर लो। तिरछी गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इससे √3 से होगी तो कितना हो जाएगा? x की गुणा इससे हो जाएगी, √3 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर हो गया 28.5 बटे √3 मीटर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज AED बड़ा वाला ले लिया, AED। फिर से वही लगाएंगे tan 30, लेकिन अब ये पूरा हो जाएगा, पूरे का मतलब x + y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? tan 30 बराबर DE/AE। तो tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, DE का मान 28.5 है और AE का मान x + y है। अब इसे सॉल्व करना रह गया। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए देखो, x प्लस तिरछी गुणा कर लेंगे, उसे तिरछी गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? x + y = 28.5 √3। तिरछी गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। x का मान रख दिया, x का मान आया था 28.5 बटे √3 प्लस y = 28.5 बटे √3। y का मान निकालना है हमें, तो y बराबर ये इधर ले आए, इधर आ जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। जब पक्षांतर करते हैं, कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में होती है तो उसे राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो क्या होगा? 28.5 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो 28.5 कॉमन हो गया, 28.5 कॉमन हो गया, क्या बच गया? हाँ, √3 माइनस 1/√3। वैसे तो उत्तर यही लिख सकते हैं, लेकिन आप अपनी आंसर के हिसाब से लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? √3 यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे, √3 से लघुत्तम लेंगे तो √3 की और √3 की गुणा होगी, 3 एकम √3 का मतलब √9 हो गया, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो 3 आ गया और 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या हो गया अगला स्टेप? देखो 28.5, 3 में से 1 गए, कितने बचे? 2/√3। 2/√3 को √3 से ऊपर गुणा कर दी, √3 से नीचे गुणा कर दी। √3 से गुणा करेंगे तो जी कितना हो जाएगा? 3 बन जाएगा, 3 बट गया। 3 से काट देने से 3 9 27, 1 बच गया, 15 हो गए, 3 पंजे 15, दशमलव अपने स्थान पर आ गया। तो 9.5 गुणा 2 गुणा √3, 9.5 की और 2 की गुणा कर ली, 2 पंजे 10, 2 9 18 और 1 19, तो कितना आ गया? 19/√3 मीटर आ गई। यानी कि जो हमारी ये डिस्टेंस होगी, कितना चल के गया, वो कितना चल के गया? 19/√3 चल के गया। तो बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मेरे भेज दिया करें, या फिर जो है मुझे इस यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में जा कर के बता दिया करें, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, और एक बेल आइकन का बटन होता है वो दबा दें, जिससे कि आपको आगे की भी वीडियो प्राप्त होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।